सिख फॉर जस्टिस संगठन के द्वारा जो खालिस्तानी रेफरेंडम कनाडा के एक स्कूल में जो करवाया जा रहा था वो कैंसिल हो चुका है। और देखने वाली बात यह है कि ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा था अगेंस्ट इंडिया, ये किस प्रकार से कैंसिल हो गया है, जो कि इस प्रकार के इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा के, वो भी G20 के दौरान ऑर्गेनाइज करवा करके इंडिया के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट करने का कोशिश करा जा रहा था। परंतु जबकि ये इवेंट कैंसिल हो चुका है तो इसके पीछे के क्या ऐसे कारण रहे हैं, किन के द्वारा कैंसिल कराया गया है, और क्या भारत की बात मान करके कनाडा सरकार के द्वारा ये रेफरेंडम कैंसिल करवाया गया है, और क्या ये भारत की एक कूटनीतिक जीत है। इस इवेंट के कैंसिल होने के पीछे के मूल कारण को देखेंगे और इस पूरे विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। तो हमने पिछले भी कई सेशंस में देखा था कि खालिस्तानियों के द्वारा लगातार इस प्रकार के इवेंट्स करे जा रहे हैं जिससे कि वो भारत की छवि को नुकसान पहुंचा सकें। इसमें चाहे यूके में स्थित भारतीय हाई कमीशन में लहराए गए तिरंगे का अपमान करना हो, या फिर यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में इंडियन कॉन्सुलेट के ऊपर आग लगा देना हो। और इसी के बाद हाल ही में भी हमने एक और सेशन में चर्चा किया था जिसमें कि खालिस्तानी सपोर्टर्स के द्वारा दिल्ली मेट्रो स्टेशंस में कुछ प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स भी लिखे गए थे, विच वर चैलेंज टू द सिक्योरिटी इन दिल्ली। परंतु अभी ये जो खबर सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि सिख फॉर जस्टिस संगठन के द्वारा जो खालिस्तान रेफरेंडम करवाया जा रहा था इन वन ऑफ द स्कूल्स इन कनाडा नियर द यूएसए कनाडा बॉर्डर, अब ये इवेंट कैंसिल हो गया है। इस इवेंट को कैंसिल करवाने के पीछे का मेन कारण जारी किए गए पोस्टर में यूज़ किए गए पिक्चर्स बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग हैं, जिसे आधार मान करके स्कूल प्रशासन के द्वारा ये कैंसिल करवा दिया गया है। सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जो खालिस्तान रेफरेंडम करवाया जा रहा था उसके समर्थन में ज़्यादा लोग खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। सिख समुदाय के भी सभी लोग इस खालिस्तान रेफरेंडम के साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे थे। जैसे कि हमने पूर्व में भी चर्चा किया था कि जिस स्कूल में इस प्रकार का रेफरेंडम करवाया जा रहा था उसी के कुछ ही दूरी पर गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब धर्मेश दरबार भी है। परंतु खालिस्तान रेफरेंडम करवाने के समर्थन में वहाँ के सभी सिखों के द्वारा सहमति नहीं दी गई होगी। इसी कारण से, जो कि गुरुद्वारा सिखों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है, वहाँ पर इस प्रकार का रेफरेंडम ना करवा करके वहीं से कुछ ही दूरी पर इस प्रकार का पॉलिटिकल स्टंट करवाया जा रहा था, परंतु जिसे कि कैंसिल करवा दिया गया है। और जैसे कि हमने देखा कि इस पोस्टर में AK-47 जो कि इंडिया से रिप्रेजेंट किया जाता है उसके ऊपर सिख फॉर जस्टिस संगठन के द्वारा हमला किया जा रहा है और भारत के परचम हिंद को झुकाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कि यूज़ ऑफ वेपन एंड एक प्रोवोकिंग मैसेज छिपा है। ऑल्सो इसमें जो ऊपर जो दो व्यक्तियों के चित्र लगे हैं वे पूर्व में कुछ आतंकी हमलों में शामिल रहे हैं। इसी कारण से जब स्कूल प्रशासन के द्वारा इस पोस्टर को ध्यानपूर्वक देखा गया तो इसमें लगे खालिस्तानी सपोर्टर्स ऑल्सो हु वर इन्वॉल्व्ड इन द टेरर इवेंट्स, उनके साथ यूज़ ऑफ वेपन्स इन द सेम पोस्टर, जिन सभी से कि एक पॉजिटिव इमेज सामने नहीं आ रही थी, जिस कारण से कि केवल इसी पोस्टर के आधार पर इस पूरे रेफरेंडम को कैंसिल करवा दिया गया था। और जो टेरर इवेंट में ये इन्वॉल्व थे वो कुछ इस प्रकार से था कि 23 जून 1985 को आप ये देखते हैं उस समय छपी इंडियन एक्सप्रेस में खबर, जिसमें कि दुर्घटनाग्रस्त हुए प्लेन के विषय में जानकारी दी गई थी। ये प्लेन 23 जून 1985 को टोरंटो से मुंबई आ रही थी। टोरंटो से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ़्लाइट में बब्बर खालसा के आतंकियों के द्वारा बम रख दिया गया था, जो कि अटलांटिक महासागर के ऊपर सामान में रखा बम फट जाता है और वह विमान समुद्र में ही गिर जाता है, जो कि केवल लंदन से 45 मिनट की दूरी पर ही था, क्योंकि ये फ़्लाइट टोरंटो से मॉन्ट्रियल, देन वहाँ से लंदन, फिर वहाँ से दिल्ली होते हुए मुंबई पहुँचना था। परंतु ये लंदन पहुँचने से पहले ही समुद्र में लीन हो जाती हैं। और इस बम के कारण जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो वहाँ पर इस प्लेन में सवार बहुत कम यात्रियों के ही शव बरामद किए गए और ढूंढे जाने पर प्लेन का बहुत कम ही मलबा मिला। और इतने बड़े आतंकी हमले के बाद मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए केवल इस दिन काउंटर टेररिज्म पर काम करने के लिए कस्में खाई जाती हैं, जो कि शायद अगले दिन भुला भी दी जाती हैं, क्योंकि इस दुर्घटना में 329 लोग मारे गए, जिसमें कि 268 कनाडा से थे, 27 इंग्लैंड से थे, 10 अमेरिका से एंड 2 भारतीय नागरिक शामिल थे। परंतु क्रू के सभी 22 भारतीय मारे गए और केवल 132 लोगों का शव ही समुद्र से निकाला जा सका। परंतु कनाडा सरकार के द्वारा इस पर भी कोई खास कदम उठाए नहीं जाते हैं, जस्ट ड्यू टू द वोट बैंक पॉलिटिक्स,
क्योंकि भारत के पंजाब राज्य से बहुत से लोग कनाडा जाते हैं, जहाँ पर कि ज़्यादातर हिस्सा बर्फ़ और पहाड़ से ढका हुआ रहता है। इसी कारण से वहाँ पर पॉपुलेशन भी कम है, जिस कारण से कि कनाडा की नागरिकता लेना बड़ा आसान हो जाता है, जिसके चलते उन सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स भी मिल जाता है। और इनकी संख्या बड़े हो जाने पर ये कनाडा सरकार के लिए वोट बैंक भी बन जाते हैं, जिन्हें कि कनाडा सरकार के द्वारा कई मायनों में फेवर किया जाता है। एंड इन ऑर्डर टू गेन द वोट्स, कनाडा गवर्नमेंट इज ऑलवेज इन अ डायलेमा टू बैलेंस द इंडियन गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ कनाडा। क्योंकि सिख फॉर जस्टिस संगठन के द्वारा एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को प्रेजेंट किया जाता है, उस पर कनाडा सरकार के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। दैट्स वाई डिस्पाइट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट प्रेशर, Canada government multiple times is not able to make any decision and also not able to take any action over खालिस्तानी supporters। और ये खालिस्तानी सपोर्टर्स के द्वारा जो सिख फॉर जस्टिस संगठन है, उसके द्वारा ये जो रेफरेंडम करवाया जा रहा था कनाडा में, तो ये इस प्रकार से केवल मुट्ठी भर लोगों के द्वारा सिख बंधुओं की आवाज़ उठाने की बातें करी जा रही थी, जिसमें कि वो एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा चला रहे थे, जिसमें कि वो भारत के एक पीस ऑफ लैंड का डिमांड कर रहे थे, जिससे कि वो ये दर्शाना चाहते थे कि विदेश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक पीस ऑफ लैंड को डिमांड करते हैं। एंड दे प्रिटेंड टू शो दैट द पॉपुलेशन ऑफ द पीपल इज लार्ज हु इज डिमांडिंग अ पीस ऑफ लैंड, जिससे कि वो अपना खुद का देश बताते हैं, परंतु वर्तमान स्थिति में वो किसी और के कंट्रोल में है। इस प्रकार का नरेशन वो चलाते हैं फॉर द पंजाब स्टेट। और इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण अगर देखें तो तिब्बत एग्जाइल गवर्नमेंट एंड बलूचिस्तान एग्जाइल गवर्नमेंट, जो कि एक्चुअली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, बट इट इज़ फॉर्म्ड बाय द लीडर्स हु आर डिमांडिंग देयर कंट्री बैक। पर तिब्बत एग्जाइल गवर्नमेंट का केस थोड़ा अलग है, क्योंकि वो जो डिमांड कर रहे हैं उनका देश पहले एग्जिस्ट करता था। वेयर एज इफ वी सी द डिमांड ऑफ सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन, उनका केस बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि खालिस्तान नाम का कोई भी देश ना ही पहले एग्जिस्ट करता था, और उनका इस प्रकार का डिमांड बिल्कुल भी बेसलेस है, क्योंकि भविष्य में भी किसी भी प्रकार से कोई भी खालिस्तान नाम का देश नहीं बन सकेगा। परंतु सिख फॉर जस्टिस संगठन के तरह तिब्बत एग्जाइल गवर्नमेंट या फिर बलूचिस्तान एग्जाइल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी आक्रामक कदम उन देशों के खिलाफ नहीं उठाया जाता है जिन्होंने कि उनका देश कब्जाया है। परंतु जब भी विदेश की भूमि को भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिस पर कि भारत के द्वारा कड़ी निंदा करते हुए कि वहाँ की गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन ले, परंतु फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर अवॉइड कर दिया जाता है, और इस प्रकार के इश्यूज पर वो किसी भी प्रकार से कार्रवाई करने के लिए कोई कंक्लूजन तक नहीं पहुँच पाते हैं। परंतु इसके पीछे का असल मसला उनका वोट बैंक है। बट डिस्पाइट ऑफ दीज ट्विस्ट एंड टर्न्स इन इंडो कैनेडियन रिलेशन, स्टिल वी हैव होप्स कि यूके की तरह अब कनाडा भी भारत के समर्थन में, भारत के अगेंस्ट ये जो खालिस्तानी प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, एंड दीज काइंड ऑफ एंटी इंडियन प्रोपोगेंडा विल बी टेकन डाउन। आप इस पूरे विषय में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतनता में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।